कुछ नया नहीं है, फेल होना कुछ नया नहीं है, मेहनत बहुत ज्यादा करने के बाद भी फेल हो जाना कुछ नया नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या लाइफ के बाकी एग्जाम्स हो, वहां फेल हो जाना नया नहीं है। मैं वीडियो बना ही क्यों रहा हूं, मेरा वीडियो बनाना भी कुछ नया नहीं है। आज नया पता है क्या है, मेरे पास जब मैसेज आता है एक रिजल्ट के बाद कि सर मैं सेलेक्ट हो गया, थैंक यू सर, मैं उसे कहता हूं कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल दी बेस्ट फॉर मेंस एग्जाम। और दोस्तों वहीं एक मैसेज आता है कि सर मैंने बहुत मेहनत करी और सर मैं फेल हो गया, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, मेरा तो प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहा है और मैं 2 साल से भी तैयारी कर रहा हूं, मेरे पास समझ में नहीं आता मैं ऐसे क्या कहूं। जिस दिन आप इतनी क्यूरियोसिटी दिखाते हैं ना, फेल हो जाने के बाद जानना चाहते हैं कि यार मैं क्या करूं, इस बात को बुरा मत मानना, बट मैंने ये महसूस किया है उतनी क्यूरियोसिटी, उतना हंगर, उतनी ताकत आप अगर अपने जीवन की हर एक क्षण में लगाएंगे ना, तो आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में एक बार में हो जाएगा, मेंस में भी एक बार में हो जाएगा। हम अपनी कमियों को थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं, जिसकी वजह से हम उस पर काम नहीं कर पाते हैं। आज आपको डेफिनेटली बहुत बुरा लग रहा होगा। क्या इस बात से मुझे बुरा लग रहा है? मुझे इस बात से बुरा नहीं लगता कि कोई फेल हो गया या कोई पास हो गया, क्योंकि वैकेंसीज, सीट्स लिमिटेड है और वो उन लिमिटेड सीट्स में जो होनहार बच्चे हैं, जो उसके लायक है, वो पास होके उन सीट्स में जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि उन सीट्स में वो बच्चे भी नहीं गए, लेकिन जो बच्चे नहीं वहां पहुंच पाए, क्या वो होनहार नहीं थे? क्या वो होनहार होने के लायक नहीं थे? सवाल इतना सा है बस। क्यों हर बार कुछ बच्चे आते हैं और एक बार में ही सिलेक्शन लेकर आगे चले जाते हैं, और क्यों कई बार ऐसा होता है 1 2 3 4 5 एग्जाम दिए और बावजूद उसके एक बार भी प्री क्लियर नहीं हुआ? होता है ना, इसके पीछे का एक ही कारण है। आप आज खुद को एनालाइज करिए, आज आप आंख बंद करके सोचिए, जो आज आपके अंदर आग खौल रही है, क्या ये आग हर दिन, हर एक सेकेंड, हर एक मिनट अंदर से आती है, आपको झिझोड़ती है, आपको कहती है कि ताकत लगा, आपको कहती है कि शांत मत रहे, आपको कहती है कि शांत रह के रिलैक्स मत करे, टाइम अपना वेस्ट मत कर? यार इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, अपना समय पहली बड़ी गलती में दे देते हैं। जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, वहां ज्यादा समय देते हैं, जो सब्जेक्ट पसंद कम आ रहा है वहां कम समय देते हैं, और रिजल्ट क्या आता है जो हम आज देखते हैं। टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इसके हिसाब से हमें पढ़ना होगा। हम YouTube और इतने सारे सोर्सेज जो फ्री में हमें मिलते हैं, इन सभी का अगर इस्तेमाल आपने सही से कर लिया, मैं यकीन से कह सकता हूं आपको ना किसी पेड क्लास की जरूरत पड़ेगी, ना ही पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड किसी पर्सन की जरूरत जो कि आपको गाइड करे। हमें जरूरत तभी तो पड़ती है, हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। हम जब पढ़ रहे होते हैं हम कहते हैं हमारा स्कोर नहीं आ रहा है, हम प्रैक्टिस खुद कम करते हैं और कहते हैं कि इसमें हमें डाउट बना रहता है। किसी चीज में जब आप लगातार मेहनत करते हो, दिन रात एक कर देते हो, क्या वहां कभी डाउट आएगा? वहां एक चीज की 5 बार जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो 6वीं बार उसको आप और कॉन्फिडेंट तरीके से कर पाते हो, ना कि डाउट आता है। स्पेशली इंग्लिश में जब बच्चे मुझसे कहते हैं सर रूल्स बहुत सारे हो जाते हैं, हमें याद नहीं रहते, हमें डाउट हो जाता है, तो मैं कहता हूं 2 का गुणा करो 6 में। क्या आपको डाउट आता है किसका आंसर 12 आएगा या 25? वहां डाउट नहीं होता, क्यों? क्योंकि बचपन से वो रट चुका है, दिमाग में कहीं बैठ चुका है। हमें वही चीज रटानी है, दिमाग में बैठानी है, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो लर्निंग हो। जब तक हम उसे नहीं बैठाएंगे दोस्तों, तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। कहने को आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपसे ये बात भी कर सकता हूं कि कोई बात नहीं, फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से ताकत लगाएंगे। मुझे मालूम है आपको ताकत ही लगानी पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, ये आप ही की जिम्मेदारी है, आपको अपने घर को अमीर बनाना है, और वो आपको मेहनत करके, जी तोड़ मेहनत करके ही बनाना होगा। सिर्फ एक हल्की फुल्की तैयारी से, सिर्फ थोड़ी बहुत पढ़ लेने से, सिर्फ ऐसे हल्का फुल्का लाइटली सब्जेक्ट्स को पढ़ लेने से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि आप अगर इस घर में पैदा हुए हैं तो आप ही के जैसा कोई और कैंडिडेट भी है, वो भी वैसा ही पैदा हुआ है, उसको भी अपने घर को मजबूत बनाना है,
खुद को उसे सक्षम बनाना है। मेहनत वो भी दिन रात कर रहा है, आपको सबसे पहले उसको उस मेहनत से हराना होगा। मेहनत में हराओगे तभी जाकर आप सिलेक्शन ले पाओगे। अगेन वैकेंसी तो लिमिटेड है, सिलेक्शन लिमिटेड लोगों का ही होगा, लेकिन उन लिमिटेड लोगों में आप क्यों नहीं है? और ये हर जगह लिमिटेड ही होती है, चाहे प्राइवेट नौकरी आप करें, चाहे कोई बिजनेस करें, चाहे आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें, हर जगह कुछ सीट ही होती हैं, लिमिट हर जगह होती है। आपको उस लिमिट के हिसाब से खुद को तैयार करना होगा। आज आप अपने रिजल्ट को देखा, आज रिजल्ट के बाद खुद से वादा करो कि यार जो कमियां मेरे अंदर हैं मैं उसको सबसे पहले स्वीकारूंगा, कमियों को स्वीकारने के बाद उन पर काम करूंगा, और उसके बाद हर दिन, हर रात, हर एक सेकंड पूरा लगाऊंगा। और सिलेक्शन जब तक नहीं होता तब तक मैं रुकूंगा नहीं, तब तक मैं रिलैक्स करूंगा नहीं। ये आप खुद से वादा करो। मैं आपको बता रहा हूं, ये जब वादा खुद से करोगे तभी जाकर आप पढ़ोगे। हमेशा मैं कहता हूं, हर एक बच्चा इंटरेस्टेड है बैंकर बनने में, हर एक बच्चा इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट जॉब लेने में, बट कितने बच्चे कमिटेड हैं गवर्नमेंट जॉब लेने में, कितने कमिटेड हैं बैंकर बनने में? कमिटमेंट और इंटरेस्ट दोनों में अंतर है। इंटरेस्ट आपका है, जैसे ही मोटिवेशन डाउन हुआ इंटरेस्ट गया। कमिटमेंट का इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं। कमिटमेंट कर लिया अगर आपने, तो सुबह हो चाहे रात हो, भूख लगी हो चाहे पेट भरा हो, अंधेरा हो चाहे उजेला हो, गर्मी हो चाहे सर्दी, आप हर समय, हर मौसम कमिटेड रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं पढ़ने को लेकर। परेशानियां हैं क्या है वो सब साइड करके मैं आपको बता रहा हूं, कमिटेड हो जाना है। आज आपके पास मौका है ये फेल होने के बाद कि कमिटेड होना है कुछ भी करके। क्या रीजन हो सकते हैं कमिटमेंट के मुझे नहीं मालूम, वो आपको तय करने। कमिटमेंट होगा तो सिलेक्शन ले लोगे, अगला जो भी रिजल्ट आएगा, वरना बहाने आप सबके पास हमेशा तैयार रहते हैं। खुद को टटोल के देखना, किसी भी काम को अगर आप नहीं कर पा रहे या किसी भी चीज में आप फेल हो रहे हैं तो खुद को टटोलना, ये हमारा दिमाग हमें तुरंत बहाने देता है। इस वजह से नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ, सर ने ढंग से नहीं पढ़ाया था, वीडियो टाइम पर नहीं मिली थी, ये टाइम से नहीं हुआ था, घर में टाइम से ये नहीं हुआ था, मम्मी ने ये नहीं दिया, पापा ने नहीं दिया, सिचुएशन ये हो गई। बाहर रीजन ढूंढोगे, सिलेक्शन कभी नहीं होगा। खुद को रीजन ढूंढोगे कि सारा रीजन मैं ही हूं, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो ताकत लगाओगे और हर वो कमी को पूरी कर ले जाओगे जो आपके अंदर है। जब तक बीमारी नहीं पहचानोगे, इलाज नहीं होगा, इलाज नहीं होगा, शरीर स्वस्थ नहीं होगा। पहचानना है खुद को, और आज को आपको खुद से कमिटमेंट करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ना है, टाइम मैनेज करना है, कमियां दूर करके सिलेक्शन लेना है, और आप सिलेक्शन लोगे। रोने वोने वाला काम मत करना, उदास होने वाला काम मत करना कि बैठ गए उदास है, एकदम रोए पड़े हुए हैं, मैसेज करे जा रहे हैं मेरे को कि सर मैं क्या करूं, मैं डिमोटिवेट हूं, मैं ये हूं। ये कुछ नहीं, इन सबका समय नहीं है आपके पास। आपके पास खुद को फिर से तैयार करना है, ताकत खुद से लगानी है। कोई नहीं आने वाला आपको सपोर्ट करने, आपको खुद से मजबूत होना पड़ेगा। खुद से मजबूत होंगे तभी जब आप खुद को जिम्मेदार मानेंगे, खुद की कमियों को ढूंढेंगे और उनको सुधारने की कोशिश करेंगे, पूरी सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है, तो रोना नहीं है, कमेंट करके आज मेरे को बोलना है कि सर आई एम कमिटेड टू बिकमिंग अ बैंकर। लिखना है आपको, कमिटमेंट होना बहुत जरूरी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करो बढ़िया से, ऑल द बेस्ट।